हम बात करेंगे चीन और भारत के बीच छिड़े एक वीडियो वॉर की। जी हां, इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहते हैं या फिर शत्रु के दिमाग में युद्ध को जीतने की कोशिश। चीन की सेना ने पिछले काफी समय से एक के बाद एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए थे। यह गीदड़ भपकी दे रहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अब चीन की जो रॉकेट फोर्स है उसके पास इस तरह के हथियार है कि वो एक तरह से आग लगा देगा। भारतीय सेना ने भी उसी भाषा में चीन को जवाब दिया है और बहुत साफ शब्दों में वैसे ही वीडियो वॉर में कहा है कि जिसके सीने में आग है वो सरहदों की आग से नहीं कांपते, सही समय पर वो कार्रवाई करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गलवान में भारतीय सेना का शौर्य देख चुका चीन अब गिदड़ भभकी पर उतर आया है। उसने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर इशारों में भारत को चेतावनी दी है। जवाब में भारत ने भी उसे अपना शौर्य दिखा दिया है। चूहे की तरह छिपकर आने वाला चीन सीना तान कर शेर की तरह शिकार करने वाले भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकता है। चीन की मीडिया ने एक के बाद एक 2 वीडियो जारी किए हैं। पहला वीडियो लंबी दूरी तक मार करने वाले गोले का है, जिसमें उसने दावा किया है कि ये जिंदा बम है जिन्हें उसे सीमावर्ती इलाके में दागा है। चीन ने यह साफ नहीं किया कि वो किस सीमा की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका इलाके के हिसाब से इसे लद्दाख के उस पार का इलाका माना जा रहा है। इसके अलावा उसने एक और वीडियो भी जारी किया है। चीन का दावा है कि ये दीवार बनकर खड़े पहाड़ों और चट्टानों को ध्वस्त करने वाले रोप बम का प्रदर्शन है। चीन का दावा है कि रोप बम की मदद से वो दुश्मन की सरहद में सेंध लगा सकता है। अगर चीन ऐसी फुलझड़ियों से भारतीय सेना के चट्टानी हौसले को डिगाने का सपना देख रहा है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। गलतफहमी दूर करने के लिए वो भारत की तैयारियों पर भी एक नजर डाल ले। ये वीडियो भारतीय सेना के उत्तरी कमान ने जारी किया है। वैसा ही पहाड़ी इलाका, लेकिन आग और बारूद की ऐसी धमक कि दुश्मन का कलेजा कांप उठे। इस वीडियो के साथ उत्तरी कमान ने बहुत बड़ी बात लिखी। उसने लिखा है कि बुद्धिमान क्रोध की बाहरी ज्वाला को अंदर छिपाए रहते हैं, अंदर धधक रही आग के साथ सही समय का इंतजार करता है और सही समय पर पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करता है। भारत की इसी ताकत से बौखलाया चीन अब माहौल बनाने में जुटा है। माहौल बनाने वाले वीडियो से जब जी नहीं भरा तो उसने एक नया नक्शा जारी कर भारत के अक्साई चीन और अरुणाचल को ही नहीं, ताइवान और दक्षिण चीन सागर के कई इलाके को अपना बताया है। भारत दो टूक कह चुका है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है और अक्साई चीन भारत का है, जिसे चीन को लौटाना पड़ेगा। चीन का अरुणाचल प्रदेश पे या अक्साई चीन के ऊपर कोई अख्तियार नहीं। ये ऐतिहासिक तौर के से बिल्कुल ही एक गलत प्रवृत्ति है जो चीन दशकों से चलाने की कोशिश कर रहा है, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इससे पहले उसने अरुणाचल के 11 इलाकों के नाम बदल दिए थे, लेकिन G20 की बैठक से ठीक पहले उसकी ये हरकत बताती है कि वो भरोसे के काबिल नहीं, और इस वजह से पूरी दुनिया का भरोसा उससे उठ गया है। ये सारी चीजें दिखाकर चाइना भारत को इंस्टिगेट करना चाहता है, ताकि भारत पहला कोई कदम उठाए और फिर चाइना भारत को उंगली दिखाए कि भैया देखो इन्होंने कुछ किया है। लेकिन भारत ये सतर्क है। हमारे जो फोर्सेस हैं ये बॉर्डर पर तैनात हैं
बहुत सतर्क है, बहुत अलर्ट है, पूरे विजिलेंट है, चाहे वो लद्दाख की सीमा हो, चाहे वो अरुणाचल की सीमा हो, और यहाँ पर हम भी पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं। अरुणाचल हो या लद्दाख, भारतीय सेना ने टैंकों, बख्तरबंद वाहनों के साथ वायुसेना को मुस्तैद रखा है। जहां तक सेना की बात है तो भारतीय सेना ने 2020 की खूनी झड़प के बाद एलएसी पर 60,000 से भी ज्यादा जवानों को तैनात कर रखा है। चीन बातचीत का ढोंग कर समय काटता रहा है, लेकिन उसकी असली मंशा विस्तारवाद और पड़ोसियों के जमीन हड़पने की रही है। आज तक ब्यूरो। हम आपको हिंद प्रशांत महासागर में किस तरह भारत अपनी शक्ति बढ़ा रहा है उसकी एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत और चीन इस क्षेत्र में, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में इस समय दो ऐसे ताकतवर नौसेनाएं हैं। दोनों के पास विमानवाहक युद्धपोत भी है। चीन में समंदर की बढ़ती ताकत, चीन लगातार उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत भी अपने विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, उसके लिए रफाल मरीन फाइटर जेट्स खरीदने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में फ्रांस के दौरे पर थे और इसमें इस सौदे पर बातचीत को आगे बढ़ाने की मुहर भी लगी। फ्रांस की एक रक्षा टीम इस समय भारत में है और किस तरह की बात हो रही है। 26 रफाल मरीन विमान खरीदे जाने हैं, जिनमें 22 तो सिंगल सीटर है, 4 ट्रेनर विमान है। यह डील कितना आगे बढ़ी है, देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारतीय सेना अब समंदर में बेहद ताकतवर होने जा रही है। भारत और फ्रांस के बीच राफेल के मरीन वर्जन के सौदे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। राफेल एम फाइटर जेट्स को आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। इन विमान वाहकों पर इस वक्त मिग-29 फाइटर तैनात होता है। दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत और चीन के अलावा दूसरे किसी भी देश के पास विमान वाहक नहीं है। ऐसे में समंदर में ताकत बढ़ाने के लिहाज से राफेल एम को बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले महीने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की घोषणा के बाद भारत और फ्रांस की टीमों ने परियोजना की बारीकियों पर चर्चा शुरू कर दी। आज तक को रक्षा अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक राफेल एम डील पर बात करने के लिए फ्रांस की टीम पिछले हफ्ते भारत आई थी। रक्षा अधिकारी के मुताबिक भारतीय टीम में रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना के अधिकारी शामिल थे, क्योंकि राफेल एम का इस्तेमाल भारतीय नौसेना अपने विमान वाहक पोत से करेगी। चौदह जुलाई को प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा से ठीक पहले पिछले महीने रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भारत ने सौदे को मंजूरी दी थी। उसके बाद ये भारत और फ्रांस के अधिकारियों की पहली बैठक थी। फिलहाल 26 राफेल एम विमानों की खरीदारी को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें 22 सिंगल सीटर राफेल समुद्री विमान हैं और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर हैं। राफेल एम 4.5 जनरेशन का आधुनिक फाइटर जेट है। इसे विमान वाहक युद्धपोत पर तैनात करने के लिए बनाया गया है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन गन लगी है। इसके अलावा 3 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली, हवा से सतह में मार करने वाली 7 मिसाइल है। एक परमाणु मिसाइल लगाई जा सकती है। चीन से निपटने के लिए भारत को न केवल अत्याधुनिक विमानों की बल्कि पनडुब्बियों की भी जरूरत है। फ्रांस ने कम से कम समय में वायुसेना के लिए राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी की है। उसने साबित किया है कि वो समय पर भारत की जरूरतों को पूरा कर सकता है। आज तक ब्यूरो।